नमस्कार दोस्तों, और आज फिर हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है और गर्मी में जो पौधे होते हैं स्ट्रेस में चले जाते हैं, झुलस जाते हैं पूरी तरह। पानी भी देते हैं, फर्टिलाइज़र भी देते हैं, फिर भी पौधे इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं करते। तो ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसा मैजिक सा फर्टिलाइज़र लाए हैं जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाता है और फ्री मात्रा से ही बन जाता है। तो आपने देखा होगा गर्मी में पौधों पर सब्जियां तो आती है, टमाटर, खीरा, ककड़ी, लौकी सब आते हैं, पर वे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। छोटा साइज जो होता है उनका इतना अच्छा नहीं होता है। हमें अगर आ भी जाते हैं, कई बार झड़ भी जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में यूज करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा लाभ होगा। देखिए हमारे ये सभी पौधे हैं फूल के, देखिए फूल कितने अच्छे आ रखे हैं। पर क्या होता है, जब सुंदर सुंदर फूल हमें अपने गार्डन में चाहिए होते हैं और इतनी भयानक गर्मी है, उसमें हमें इतना ही सुंदर फर्टिलाइजर पौधों को देना होता है और वो भी बदल बदल कर देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने गोबर की खाद दे दी तो पूरी गर्मी गोबर की खाद से ही काम चल जाएगा। नहीं, आपके साथ शेयर बार-बार यूज करते रहेंगे आपके पौधों पर, तो उनकी ग्रोथ में भी कमी आपको नहीं मिलेगी और फूल फल की भी कमी नहीं होगी। देखा होगा फूल पर कलियां आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, पर में कुछ कारणवश गिर जाते हैं। ऐसे में आपको फूल गर्मियों में बहुत आते हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं उन पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप थोड़ी सी केयर दीजिए, उन पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने मिलती है। पर गर्मी के कारण उनका जो कलर होता है वो ठीक नहीं होता है। और अगर किसी पेड़ पर फल आते हैं, जैसे अमरूद, नींबू, उन पर फल आते हैं सीजन के हिसाब से, तो वो गर्मी के कारण फल बन भी जाता है, फिर ड्रॉप होकर गिरने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। तो ऐसे में आपके फूल के पौधे हुए, फल के हुए, सबको देखिए। ये गुलाब का फूल है, कितना छोटा साइज है और कलर भी देखिए और पौधे की स्थिति भी देखिए कैसी हो गई है। मतलब नई ग्रोथ तो आने लग रही है इस पर फिर भी गर्मी में पौधे इतनी अच्छी जो है पत्तियाँ भी छोटी ही रहती है, इतनी हरियाली नज़र नहीं आती। पर अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हम आपके साथ शेयर करते हैं इनको यूज करेंगे तो आपके पौधे भी हरे भरे बनेंगे। देखिए ये अमरूद का पौधा है, कितनी बड़ी मात्रा में इस पर अमरूद लगा है। इतनी पत्तियां नज़र नहीं आएंगी आपको जितना इस पर फल है। अमरूद जो है इस पर बहुत अच्छे साइज में आया हुआ है, गुच्छों में अमरूद लगे हुए हैं। अगर ये सभी अमरूद पौधे पर रुक जाते हैं तो देखिए आप कितनी बड़ी मात्रा में हमें हार्वेस्ट में मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये एक ऑर्गेनिक फ्रूट है, क्योंकि ये घर पर लगाया है तो कोई केमिकल का भी यूज नहीं है। अब हमें इसकी केयर करनी है। देखिए हम आम के पौधे हैं, आम का सीजन है तो आम भी आ गए हैं, छोटे छोटे आम पौधों पर आने लगे हैं। वैसे अब तो साइज काफ़ी बड़ा हो गया। देखिए इस तरह गिरने लगते हैं, कुछ कारण होता है पौधों से आम गिरने लगते हैं। और देखिए इन आम में देखिए आप कोई साइज टेढ़ा है, कोई आम गल रहा है, कोई आम का साइज बड़ा है, पर ये सब गिरने लगे हैं। क्यों गिरने लगे हैं? इनमें ऐसी कमियां हैं कैल्शियम की, स्ट्रेस की। गर्मी में जो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमें इन्हें ऐसा ही स्ट्रेस फ्री, जो इन्हें स्ट्रेस से बाहर करेगा, ऐसा फर्टिलाइज़र अपने पौधों में यूज करना है। अब बात आती है ये हमारा नींबू का पौधा। जो नींबू का पौधा होता है उसके लिए तो ये जो ये फर्टिलाइज़र है ये संजीवनी का काम करेगा। फ्रेंड सबके लिए लेना है हमें चूना जो होता है प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम रिच स्रोत होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। वैसे हीट भी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, जो ऑक्साइड होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें हीट ज़्यादा होता है, ये गर्म होता है। जब भी इसको बनाए तो इसे जैसे पाउडर फॉर्म में आता है तो इसके अंदर इतनी हीट नहीं होती, और जो हमारा आता है स्टोन की तरह उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो उसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं, जिससे हमारे बर्तन पिघ लेना। और हम बनाएंगे अपने पौधों के लिए एंटी स्ट्रेस जो होता है फर्टिलाइज़र। वो फर्टिलाइज़र हम कैल्शियम से चूने में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो उसके लिए हम क्या कुछ लेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। तो हमने ये छोटा सा मटका लिया है जिसमें पानी ले लिया है, और पानी लेने के बाद इसमें हमें चूने को मिलाना है, क्योंकि हमारे पौधे फ्लावरिंग भी करते हैं और उन पर जब फ्रूट सेट होने का टाइम होता है वो गिरने लगते हैं, आड़े तिरछे बांगे ऐसे होने लगते हैं। उनका साइज जो है अच्छे से नहीं आता, प्रॉपर साइज नहीं होता है उनका, कभी छोटा हो जाता है, कभी वे तिरछे हो जाते हैं। इस तरह सभी के प्लांट्स में यह समस्या रहती है। और
प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वे चमकदार नहीं रहती, उनका कलर जो होता है नेचुरल नहीं रहता। तो ऐसे में हमें करना है क्या, ये छोटा सा काम करना है। गर्मियों में बहुत ही ये फ़ायदेमंद है आपके प्लांट्स के लिए। आपके पौधों में पूरी तरह हरियाली बनी रहेगी और ये एंटी स्ट्रेस का काम करेगा। तो इसकी हम मात्रा ले लेते हैं। हम बनाएंगे फ्रेंड्स 2 लीटर की हमारे पास स्प्रे बोतल है। बस इसके लिए हमें बनाना है, क्योंकि जितने पौधों पर हमें स्प्रे करनी है उसी के हिसाब से बनाना है। तो फ्रेंड हम 2 लीटर बोतल के लिए बना रहे हैं फर्टिलाइज़र, स्प्रे फर्टिलाइज़र। तो हम इसमें जो है उसी हिसाब से अपने इसकी कैल्शियम रिच जो होता है पाउडर की क्वांटिटी लेंगे। ये हमारा जो है चूना है और ये पिसा हुआ है, बहुत सस्ता मिल जाता है दुकान पर। अगर किसी शॉप से लोगे आप 10 रुपये में बहुत काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। इसका प्राइस बहुत ही सस्ता होता है। जो 10 किलो का होता है वो 100 के आसपास मिल जाता है। देखिए ये 5 ग्राम का है, 1 चम्मच हम डाल चुके हैं और दूसरी ये डाल रहे हैं। 10 ग्राम हो गया है और इसके बाद हम ये फिर डालेंगे, ये 15 ग्राम हो गया है। ऐसे ही हम 20 ग्राम के आसपास इसको डाल लेंगे। और अगर आप ज़्यादा बड़ा आपका गार्डन है, ज़्यादा बड़ी मात्रा में बनाना है तो आप 50 लीटर पानी में 250 ग्राम ले सकते हैं। देखिए ये हमने ले लिया है और इसको अब अच्छी तरह पानी में मिला लेंगे। इससे अगर आपके पास ग्लव्स वगैरह है उनको पहनकर आप बना सकते हैं, क्योंकि ये हाथों में बहुत ही प्रॉब्लम करता है स्किन को फाड़ दे। इसके अंदर हीट ज़्यादा होती है ना, ये कार्बोनिक ऑक्साइड से बना होता है, मतलब इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये पानी के संपर्क में जब ये चला जाता है तब बनाता है कार्बनिक हाइड्रोक्साइड, जिससे इसकी हीट कम हो जाती है। तो आप इसे अच्छी तरह हिलाते हुए, और अगर आप ले रहे हैं एक जो आता है ऐसे बड़े बड़े में आते हैं पत्थर के तरह, उनको ले रहे हैं तो उसे अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए बर्तन बड़ा लें, क्योंकि वो बड़े बर्तन में ही अच्छे से बन पाता है। वो उसमें बुलबुले से उठते हैं जब वो पानी के संपर्क में जाता है, हीट निकलती है। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में लोगे तो वो पिघल जाएगा, और अगर छोटा भी बर्तन लोगे तो वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए आप जब भी बना रहे हो, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप छोटा बर्तन ले सकते हो, पर अगर आपके पास वही स्टोन की तरह का है, बड़ा चूने का डला सा आता है एक, तो आप उसके लिए बड़ा बर्तन लें। देखिए फ्रेंड ये अच्छी तरह पानी में मिल गया है। और इसका अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह छान लेना है। और अगर आपके पास सूती कपड़ा है उससे छान लीजिए, अगर छन्नी है तो डबल छन्नी ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमारी स्प्रे बोतल के अंदर जो नोज़िल होता है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। अगर अच्छे से हम छानते नहीं तो ये ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने पर क्या होता है, हमारी स्प्रे बोतल ख़राब हो जाती है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का फ्रेंड आप ध्यान रखें। देखिए कपड़ा हमने डाल लिया है, अब हम इसको छानना है। तो अच्छी तरह कपड़े को नीचे से बांध ले जिससे ये खिसके ना, और फिर जो है आप इसको छानें। देखिए फ्रेंड कपड़ा हमने बांध लिया है और अब हम इसको छानेंगे। और इस देखिए सफ़ेद बन गया है ये बिल्कुल। तो फ्रेंड ये हमारा कपड़ा बन गया है और इसको हम छानेंगे अच्छे से। आपको ये पतला लेना है जिससे अच्छे से हम छान लें, क्योंकि हमारा पर्पज रहता है इसको छानने का। तो छनेगा कब ये, जब ये पतला होगा। और अगर आप इसे गाढ़ा पेस्ट की तरह बना लेंगे तो छानने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। देखिए फ्रेंड हमने इसको छान लिया है पूरी तरह। अब हमने इसको छान लिया है और देखिए ये थोड़ा सा नीचे को वो हो गया है,
मतलब पानी में नीचे ठहर जाता है तो हमें इसे हिला लेना है। देखिए कितना अच्छा ये हो गया है हमारे पास। अब हम इसे जो है यूज करेंगे। और दूसरा जो हम बता रहे हैं आपको एंटी स्ट्रेस के लिए, तो हमारा कैल्शियम के लिए हुआ है। अब एंटी स्ट्रेस के लिए हम यूज करेंगे ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी भी बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लेवर वगैरह की ले रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलता है, इतना भी कॉस्टली नहीं मिलता। और गर्मियों में हर किसी के घर में नॉर्मली ये होता है, क्योंकि इसे जो है इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो सब कोई होते हैं तो इसे एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज करते हैं। और जब यही हमारे पौधों के संपर्क में जाएगी तो पौधों को भी अपना भोजन बनाने में, स्ट्रेस से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि गर्मियों में होता है कई बार हम ज़्यादा तेज़ फर्टिलाइज़र यूज कर देते हैं, ज़्यादा केमिकल वाले कर देते हैं, तो पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, गर्मी के कारण भी चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमें उन्हें देना है कुछ ऐसा एनर्जी ड्रिंक, और इससे अच्छा एनर्जी ड्रिंक कुछ होगा नहीं। तो ये तो फ्लेवर में है, तो जो अगर आप बिना फ्लेवर की लेना चाहते हैं, जो वाइट वाली आती है वो सस्ती भी मिलती है और बिना फ्लेवर की होती है। अगर आप पौधों के लिए लेना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई भी है तो आप उसे ही यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये लेनी होती है। इसके अंदर विटामिन डी भी होती है, जो पौधों को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कैल्शियम होता है, और सबसे अच्छी बात इसमें शुगर भी होता है। शुगर पौधों को अगर डायरेक्ट मिल रहा है, इस तरह मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है, इससे पौधे खाना भी तेज़ी से बनाएंगे और स्ट्रेस से बाहर आएंगे। अगर आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं हैं तो और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये पौधों का प्लांट्स ग्रोथ बूस्टर भी है और एनर्जी ड्रिंक भी है। तो इससे ज़्यादा कम खर्च वाला और इतना अच्छा हाई लेवल वाला फर्टिलाइज़र बन जाए तो क्या ही बात है। देखिए बहुत ही सस्ते हमने सब मटेरियल लिए हैं जिनसे ये फर्टिलाइज़र बनाया है। ग्लूकोन-डी है, मात्र आपको लगभग, ये पैकेट तो काफ़ी बड़ा है, 50 ग्राम के आसपास होगा। कहाँ पर लिखे इसकी क्वांटिटी, हाँ इतना ही होगा, हाँ 50 ग्राम है, ये लिखा हुआ है। ये तो 50 ग्राम के आसपास है, और आपको इतना यूज नहीं करना है, मात्र इसमें से आपको लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम हमने चूना लिया है, तो 20 ग्राम ही हम लेंगे ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी बहुत ही आसानी से सबके घर में मिल जाता है, आप उसमें से यूज कीजिए, बाकी पैकेट अपने घर में यूज कीजिए। तो आप भी ऐसे ही फर्टिलाइज़र बनाइए और पौधों को स्ट्रेस से बाहर कीजिए। गर्मियों में आपके पौधों में होता है ओरिजिनल कलर नहीं आता है पत्तियों में। देखिए हमारा ये पत्तियों के प्लांट है, कोलियस है सभी। देखिए पत्तियाँ कितनी हरी भरी है, ग्रोथ कितनी अच्छी है। देखिए प्योर कलर आया, नहीं तो गर्मी में पत्तियों के रंग उड़ जाते हैं। देखिए आप कितना अच्छी ग्रोथ है, एक पौधे की नहीं सबकी ऐसी ही ग्रोथ हो रही है। फल फूल सब के पौधे हमारे बहुत अच्छे हैं, हम आपको वीडियो में शेयर भी कर रहे हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो आपके पौधे स्ट्रेस से बाहर आएंगे, तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये पौधों को एंटी स्ट्रेस का काम करता है। एक तरह से ये पौधों के लिए एंटी स्ट्रेस जो होता है फर्टिलाइज़र है। तो आप देखिए हमने ये मिला लिया है। अब इसी तरह हम मिलाएंगे इसमें ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी जो है, तो फ्रेंड हमने ग्लूकोन-डी ले लिया है, 20 ग्राम के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वैसे इतना ही है, एक साथ ले लिया है। और अब हम मिलाएंगे इसमें ग्लूकोन-डी को भी। ये ग्लूकोन-डी गया हमारा, और इसको अच्छी तरह हिलाते हुए मिला लेंगे। इस तरह हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है पौधों में। और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे गमले की मिट्टी जो है फोरस है, उसके अंदर कोई भी केमिकल है या नहीं है। मिट्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, मिट्टी हमारे पौधे की अच्छी है या फिर कमज़ोर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मिट्टी का पीएच मान क्या है। हमें सिर्फ इसे पौधों पर स्प्रे करना है। और पौधों पर स्प्रे किस लिए कर रहे हैं, जिससे फलों का साइज़ अच्छा हो, सब्जियों का साइज़ अच्छा हो, जो उनकी पत्तियाँ हैं, फूल है, वो अच्छी से ग्रोथ करे। तो हमें सिर्फ इसे स्प्रे करना है, और इसे हमें तुरंत ही अप्लाई कर लेना है, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रखना है। कभी आप सोचे कि आज आपने इसको बनाया है तो आप इसे 2-4 दिन बाद यूज करें, नहीं, आप इसे तुरंत ही अप्लाई कीजिए, पौधों पर स्प्रे कीजिए, सभी पौधों पर स्प्रे कीजिए, और अच्छे से आप फल फूल पाइए। ये गर्मी में पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी इससे आपके पौधों को नुकसान नहीं होगा। बल्कि अगर आपने किसी भी केमिकल का या फिर
फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज कर लिया है या गर्मी के कारण पौधे स्ट्रेस में हैं, वे सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये एंटी स्ट्रेस बूस्टर है और बहुत ही अच्छा है। इसमें शुगर भी है, शुगर जो पौधों को डायरेक्ट मिलेगा उनकी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं और वो इन्फॉर्मेटिव है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना भी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी देना चाहते हैं तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।